हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग हेल्प डेस्क में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे। हमने एट्रीब्यूट के बारे में देख लिया, एंटिटी के बारे में देख लिया, अब हम रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है कि दिस इज बेसिकली दी एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज आर कॉल्ड रिलेशनशिप। यानी कि दो एंटिटी के बीच में अगर एसोसिएशन होगा, इट मीन्स कि मान लेते हैं ये एंटिटी है और दूसरी एंटिटी ये है, तो इनके बीच में अगर किसी भी तरीके का एसोसिएशन होगा तो उसका रिलेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एन एम्प्लॉय वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमने लिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्क फॉर एक तरीके का एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के बीच में। पहली एंटिटी यहाँ पे हो जाएगी एम्प्लॉय की, दूसरी एंटिटी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, ये जो दो एंटिटी है, इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है वर्क फॉर का। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। इन ईआर मॉडलिंग नोटेशन फॉर रिलेशनशिप इज गिवन बिलो। जैसे कि इस तरीके के एक रंबश में हम रिलेशनशिप को या रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि अगर किसी चीज़ का रिलेशन हमें बनाना हो तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमने जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन देखा था वर्क फॉर का, उसका अगर हमको ईआर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो ये जो रिलेशन है ये हो जाएगा वर्क फॉर का, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे इसको, ये हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इधर हम कनेक्ट कर देंगे एक एंटिटी, ये हो जाएगी एम्प्लॉय की। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये एक रेक्टेंगल में होगा, ये वाला भी रेक्टेंगल में होगा और ये रंबश में होगा। तो इस तरीके से हम ईआर डायग्राम बनाते हैं और रिलेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं। अब कुछ नोट्स दिए गए हैं। मीन्स कि हाउएवर इन ईआर मॉडलिंग टू कनेक्ट ए वीक एंटिटी विथ अदर, वी शुड यूज ए वीक रिलेशनशिप नोटेशन एज गिवन बिलो। यानी कि जब भी हम ईआर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कुछ एंटिटी तो होंगी जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगी, बट कुछ एंटिटी ऐसी भी होंगी जो वीक एंटिटी होंगी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक रोम्बस होगा, बट कंडीशन ये है कि ये डबल रोम्बस होगा। मीन्स कि एक रोम्बस होगा उसके अंदर में एक और रोम्बस होगा, उसमें हम वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की। देन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज अ नंबर ऑफ एंटिटी टाइप इन्वॉल्व्ड in an array relationship, the general form of n degree. Special case an unary, binary and ternary where the degree is 1, 2 and 3 respectively. मीन्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है कि किसी भी रिलेशनशिप में कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में एंटिटी प्रेजेंट है या कितने टाइप की एंटिटी इसमें इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पीपीटी में आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कार्डिलिटी ऑफ रिलेशनशिप की। तो कार्डिलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है भाई? देन रिलेशनशिप कार्डिलिटी स्पेसिफाई हाउ मेनी ऑफ ईच एंटिटी टाइप इज अलाउड। रिलेशनशिप कार्डिलिटी जनरली ये हमें बताता है कि कितने टाइप की एंटिटी या कितनी नंबर ऑफ एंटिटी अलाउ करते हैं एक रिलेशनशिप में। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कार्डिलिटी को। पहला पार्ट है 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरा होता है 1 to many रिलेशनशिप, और तीसरा होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप, और लास्ट में चौथा आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप की। एग्जाम्पल फॉर कार्डिलिटी 1 to 1 रिलेशनशिप या 1 to 1 के लिए, एम्प्लॉय इज एसोसिएटेड विथ ए पार्किंग स्पेस। अब हम देख रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ हमने दो एंटिटी ली है, पहली एंटिटी हो जाएगी हमारी एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी क्या हो जाएगी कि पार्किंग स्पेस। अब पार्किंग स्पेस का खुद का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको एक एंटिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है इज असाइंड,
इज असाइंड यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा कि एक एम्प्लॉय को एक पार्किंग स्पेस मिला हुआ है। जैसे इसका रिलेशन अगर रिप्रेजेंट करें हम तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, हर एम्प्लॉय को एक पार्किंग स्पेस अलॉटेड है। ठीक है, पार्किंग 1 स्पेस 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3, पार्किंग 4, 4 पार्किंग है, 4 एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय 1 इज एसोसिएटेड विद पार्किंग स्पेस 3rd एंड एम्प्लॉय 2 इज एसोसिएटेड विद पार्किंग स्पेस 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। अगर हम बात करें इसके ER डायग्राम की या ER मॉडलिंग की, इन ER मॉडलिंग दिस कैन बी मेंशन्ड यूजिंग द नोटेशन एज गिवन बिलो। नोटेशन की हेल्प से इसको हम कैसे मेंशन करते हैं ER मॉडलिंग में, ये देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और इसको ER डायग्राम इसका रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एक एंटिटी का सिंबल है, इसमें एंटिटी में हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय, और ये रिलेशन का सिंबल होता है। रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है एसोसिएशन का या एसोसिएटेड विथ, एंड दिस इज एन एंटिटी व्हिच इज पार्किंग स्पेस एंड दिस रिलेशनशिप इज 1 to 1. So this is the example for the cardinality 1 to 1. अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 to many की। 1 to many का सीधा सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉइज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक होगा तो उसमें एक सिंगल एम्प्लॉय तो होगा नहीं, उसमें कई सारे एम्प्लॉय होंगे। कुछ इस तरीके से कई सारे एम्प्लॉय उसमें काम करेंगे। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है A1, एक ऑर्गेनाइजेशन है A2, एक ऑर्गेनाइजेशन है E3 एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की लिस्ट कैसी है? एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, हियर आर 6 एम्प्लॉय एंड 3 ऑर्गेनाइजेशन। एंड यू कैन लुक हियर ऑर्गेनाइजेशन 1 में एम्प्लॉय नंबर 4 एंड एम्प्लॉय नंबर 1 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एंड सेम केस ऑर्गेनाइजेशन 2 के साथ में है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन 2 में एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 6 ये काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन तो एक है लेकिन उसमें जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं वो कई सारे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई थी। अब इसका ER डायग्राम देख लेते हैं। ER डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक एंटिटी बनाएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगी, उसमें रिलेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन होगा हैज का, यानी कि कौन से लोग या कितने लोग उसमें काम करते हैं, एंड देन एक एंटिटी होगी एम्प्लॉय की, ये एंटिटी हो गई। अब रिलेशन 1 to many का है, 1 to many का, इधर नंबर 1 ही रहेगा और इधर n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। आगे है एग्जाम्पल फॉर कार्डिलिटी many to 1। many to 1 कैसे होगा? many to 1 का एग्जाम्पल है इट इज द रिवर्स ऑफ 1 to many रिलेशनशिप। एम्प्लॉय वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने बात किया था फॉर के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, बट इन दिस केस ऑफ मेनी टू वन रिलेशनशिप हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय किसके लिए काम करता है, यानी कि एक एम्प्लॉय या कई सारे एम्प्लॉय सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो वो एक एग्जांपल होगा मेनी टू वन रिलेशनशिप का। अगर इसका हम मॉडल कुछ इस तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स है 1 to many रिलेशनशिप का। इसमें एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5 एंड एम्प्लॉय 6। हियर आर 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बट यू कैन सी कि हियर ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन 3। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो एक है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कई सारे हैं, तो इसको कहते हैं मेनी टू वन रिलेशनशिप। इसका यह डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें हम एंटिटी लेंगे और उसके लिए एक रिलेशनशिप होगा वर्क फॉर का, और एक एंटिटी हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट में आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का। स्टूडेंट इनरोल फॉर कोर्सेज,
ये एग्जाम्पल है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का। इट मीन्स कि मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट की लिस्ट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट है एंड देयर आर 5 नंबर ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को, इस तरीके की कार्डिलिटी को हम कहते हैं मेनी टू मेनी कार्डिलिटी या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसका यह डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि स्टूडेंट में हो जाएंगी एंटिटी, स्टूडेंट में एंटिटी हो जाएगी ये, और रिलेशन हो जाएगा इनरोल्ड का, और ये एंटिटी सेकेंड वाली जिसके साथ रिलेट कर रहा है ये हो जाएगा कोर्स का। यहाँ पे होगा मेनी और यहाँ पे भी होगा मेनी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा रिलेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग ईआर डायग्राम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, और की एट्रीब्यूट्स या कीज के बारे में देखेंगे कि डीबीएमएस में कीज क्या होती हैं, उनका यूज क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।